और आज आखिरकार 7 जनवरी, लगभग 5 साल आप कह सकते हैं, 5 साल के बाद 2021 में आज फाइनल ऑर्डर आ चुका है यूपीएसआई 2016 वालों का। अब इसमें यह बात अलग है कि 2016 में जो भी केस उठा था, जो भी हाई कोर्ट पहुंचा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। हाई कोर्ट से चीजें जो है क्लियर हुई। हाई कोर्ट से बोला कि भाई ये जो रिजल्ट है वो फिर से दोबारा से तैयार होना चाहिए उस तरीके से। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, अब आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है। मतलब जो भर्ती बोर्ड ने अपना नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगाया है, जो भी अपना काम किया है, वो उस हिसाब से वो बिल्कुल सही है। अब दिक्कत क्या है कि नॉर्मलाइजेशन आपका किस बेस पे होगा, किस तरीके से होगा। अब वो भर्ती बोर्ड जिस तरीके से उन्होंने अपना नोटिफिकेशन उसमें दिया है, जैसे 2016 में उन्होंने क्या किया है, जिस तरीके से उन्होंने परसेंटाइल को लगाया है, उसी के बेस पे उस पे जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो क्वेश्चन कर दिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो फाइनली मान्य है, और उसमें जिन लोगों ने ट्रेनिंग की थी उन्हीं लोगों को उन्होंने मान्य माना है। उन्होंने माना है कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग किया है वो अपनी जगह पे अपने हिसाब से सही है, और हमें जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर कोई भी मतलब इस पर बात पे चर्चा नहीं होनी है, इस पर कोई भी मैटर इसमें नहीं है। बात क्लियर है? तो आपका जो रास्ता था वो एकदम साफ हो चुका है। अब ये कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन, ज्यादा दिन लगेगा नहीं। अब आपके जो भी डीवीपीएसटी के लिए है, वो डीवीपीएसटी के लिए जब हम लोग बुलाए गए थे, हम लोग जब डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे, जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो हम क्वालिफाई थे। कैसे थे? हम हर तरीके से क्वालिफाई थे, और जो बच्चा क्वालिफाई होगा हर तरीके से, मतलब हम कहेंगे एलिजिबल होगा, उसी को आगे के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा उसके बाद में। अभी आपके मार्क्स पता नहीं चलेंगे, अभी आपकी सेकंड आंसर की आएगी, सेकंड आंसर की आने के बाद में जो आपका होगा वो नॉर्मलाइजेशन हो चुका होगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो पता चलेगा आपको मेडिकल के टाइम पे कि मार्क्स कितने आपके आए। ऐसा 2016 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। 2021 की अगर हम बात करें तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो सब कुछ होने के बाद ही आपको डीवीपीएसटी के लिए, या मैं कह सकता हूं जो अभी डीवीपीएसटी के लिए बच्चा बुलाया जाएगा, उन्होंने अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेट कर चुके हैं। वे उनके हिसाब से क्राइटेरिया बन चुका है कि कितनी कट ऑफ उनके हिसाब से रहने वाली है। दिक्कत ये होती है इस भर्ती के साथ, 2021 वाले बच्चे जितने भी हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं यूपीएसआई वाले, उनके साथ में दिक्कत ये हो जाती है, अगर मान लो कोर्ट का फैसला हो जाता हाई कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो हो जाता हाई कोर्ट के हिसाब से, मतलब नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से लगा है। कहने का मतलब जैसे मैं ये कहने लगूं कि आपके 40 में से 20 क्वेश्चन ठीक करना सही था। अगर आप 40 में से 20 करते 2016 के केस में, यूपीएसआई 2016 के केस में अगर 40 में से 20 क्वेश्चन ठीक है, यानी कि 50% आपके क्वेश्चन सही है, नंबर सही है, तो आपका नंबर पड़ेगा, अन्यथा आपका नंबर नहीं है, आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं है। यही अगर बात करें अब क्या है 2021 में, अगर यूपीएसआई 2021 की बात करते हैं तो यूपीएसआई 2021 में अगर बात करें तो बच्चा यूपीएसआई 2021 में इतना सा है कि 50 में से जो 40 क्वेश्चन है, 40 में से 14 क्वेश्चन आपके ठीक होने जरूरी है। तो 2016 में क्या हुआ कि जो बच्चा 20 के आसपास था, जैसे मान लो 21 पे था, 22 पे था, तो 21-22 वाले के जब सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन किया गया, कैसे? सेक्शन के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया गया, तो उनके जो नंबर थे वो कम हुए। इजी शिफ्ट वालों के नंबर कम होने की वजह से मान लो किसी के 100 में से 50 या 57-58 नंबर थे, 60-65 के आसपास नंबर थे, इतना नंबर था, वो घटकर कहां आ गया? 50 से नीचे आ गया। 50 से नीचे कितना आ गया? 49.73 आ गया, 49.72 आ गया, 75 आ गया, 49.25 आ गया। इतने नंबर कम हो गए, मतलब हर सेक्शन में नंबर कम होने से वो बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया, जिसकी वजह से वो सारे काम करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, फिजिकल के बाद, सारी चीजें करने के बाद उसके रिजल्ट में क्या आता है कि वो नॉट एलिजिबल है, क्योंकि वो फेल है। किसमें? रिटन इन एग्जाम, रिटन इन एग्जाम में वो फेल है। इसी के चलते, नॉर्मलाइजेशन के चलते उसके नंबर कम हुए और वो सेक्शन वाइज फेल हो गया, और इसी के चलते वो भर्ती जो है अभी तक कोर्ट में रुकी हुई थी। और वो जो है, जो भर्ती का फैसला था वो हाई कोर्ट से इस बेस पे आया था कि ये जो किया गया है ये गलत है,
अब आपके हिसाब से ये सही है गलत है ये आपको पता होगा, बाकी भर्ती बोर्ड ने जो भी था वो तो मुद्दा ही नहीं रह गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जो हाई कोर्ट ने बोला वो मुझे नहीं पता है, मैं जो बोल रहा हूं वो बात सही है। और वो बात इतनी सी है कि अब जो है मुद्दा केवल इतना ही है कि अब जो है नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से भर्ती बोर्ड ने किया वो सही है। अगर आपके नंबर 15-16 के आसपास है, 15-16 के आसपास है, और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होता है सेक्शन वाइज, तो आपके नंबर 14 से बढ़कर 20 के आसपास भी जा सकते हैं क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन जो है जो 16-17 के आसपास है वो 17 वाला 20 के पास जा सकता है, और 16 वाला घटकर 14 से नीचे भी आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से 2016 में हुआ, अगर इस तरीके का ही नॉर्मलाइजेशन इस बार भी आता है तो 15-16 वाला अपने आप को सेफ मत मान के चलना, भले ही उसका स्कोर 130 से ऊपर जा रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे उसका स्कोर 130 से कितना भी ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 15-16 के आसपास किसी सब्जेक्ट में है तो सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन में वो फेल हो सकता है।